फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है प्राइवेट गुड्स। प्राइवेट गुड्स आर दोज हु ओनरशिप इज restricted to the group individually that purchase the good for their own consumption. A private good is not shared with anybody else but can be sold along with transferring rights to use और कंज्यूम इट। की प्राइवेट गुड्स क्या होता है? निजी वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, कीमत प्रणाली या बाजार व्यवस्था के माध्यम से संतुष्ट किया जा सकता है। जो भी हमारा प्राइस सिस्टम चल रहा है उसके माध्यम से हम उसे क्या कर सकते हैं, संतुष्ट कर सकते हैं। निजी वस्तुओं का उत्पादन बाजार सिद्धांत या व्यावसायिक कुशलता के आधार पर किया जाता है। इसका जो काम किया जाता है वो किसके आधार पर किया जाता है? व्यावसायिक कुशलता के आधार पर किया जाता है। निजी वस्तुओं की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। सबसे पहली विशेषता है इसकी विभाज्य। निजी वस्तुएं विभाज्य होती हैं, अतः उन्हें बाजार मूल्य पर खरीदा अथवा बेचा भी जा सकता है। इसमें क्या होता है, जो हमारी प्राइवेट गुड्स होती है उसको हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि हमारा पब्लिक गुड्स होती है। पब्लिक गुड्स में क्या होता है, उसका जो यूज़ करने का जो अधिकार होता है वो हर व्यक्ति के पास होता है। ऐसा नहीं है कि उसे कोई भी यूज़ नहीं कर सकता, परंतु प्राइवेट गुड्स में वही व्यक्ति यूज़ कर सकता है जो इसके लेने के लिए कैपेबल होता है, या जिसमें इसको मान लीजिए हमने किसी से कोई सामान खरीदना है तो उस सामान को खरीदने के लिए यदि हम उसे पैसे दे देंगे तो हम उस सामान को खरीद सकते हैं। पर यदि हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम उस सामान को खरीद सकें तो हम उसका कंजम्पशन नहीं कर सकते, उसका यूज़ नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग देखते हैं कि पब्लिक गुड्स में कैसे होता है, जैसे कि आपको सार्वजनिक पार्क होते हैं या न्याय व्यवस्था होती है या सेफ्टी मेजर होते हैं आप लोगों को, वो हर किसी के लिए होते हैं। पर पब्लिक गुड्स वहीं पे आके क्या हो जाती है, स्टेबल हो जाती है कि जो व्यक्ति इसे लेने के लिए सामर्थ्य रखता है, पेमेंट कर सकता है इसका, वो व्यक्ति इसको ले सकता है, और जो व्यक्ति इसे के लिए सामर्थ्य नहीं रख सकता है वो नहीं रख सकता। जैसे कि प्राइवेट गुड्स आर दोज हु ओनरशिप इज रेस्ट्रिक्टेड टू द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअली दैट परचेज द गुड फॉर देयर ओवन कंजम्पशन। वो क्या कर सकता है कि रेस्ट्रिक्टेड है, इसके ऊपर क्या हो सकता है, वही व्यक्ति इसको खरीद सकता है जो व्यक्ति इसके लिए पेमेंट देने के लिए सक्षम हो। यदि कोई व्यक्ति इसका पेमेंट देने के लिए सक्षम नहीं है तो वो इसको नहीं खरीद सकता है। अब कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइवेट गुड की, प्राइवेट गुड्स की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती है। सबसे पहली बात है डिविजिबल। डिविजिबल का मतलब होता है विभाज्य, जिसे हम कहते हैं। निजी वस्तुएं विभाज्य होती हैं, अतः उन्हें बाजार मूल्य पर भी खरीदा अथवा बेचा जा सकता है। उनको क्या कर सकते हैं हम, ऐसा नहीं है कि उसको आप डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे कि आपने पब्लिक गुड्स में पढ़ा था कि पब्लिक गुड्स कैसी होती हैं, कि उनको हम क्या कर सकते हैं, इंडिविजिबिलिटी होती है उनमें। इनमें क्या होता है, डिविजिबल होता है कि हम जैसे चाहें उसके अकॉर्डिंग हम इसको बांट सकते हैं। जो पैसे देगा, जितने पैसे देगा उसे उसी के अकॉर्डिंग सामान मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कोई देगा नहीं तो उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। सेकंड हम बात करते हैं, इसमें होता है ऑपरेशन ऑफ एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ऑपरेशन ऑफ एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या होता है, अपवर्जन सिद्धांत के अनुसार जो व्यक्ति वस्तु की बाजार कीमत का भुगतान नहीं करते उन्हें उस वस्तु के उपभोग से वंचित रखा जाता है। मान लीजिए एक व्यक्ति ए है, ए व्यक्ति ने उस वस्तु का पेमेंट कर दिया तो उसको वो मिल जाएगी, और एक व्यक्ति बी है, उसने उसका पेमेंट नहीं करा तो उसे वह वस्तु नहीं मिल पाएगी। तो अब इसमें क्या होता है, अपवर्जन सिद्धांत की क्रियाशीलता होती है कि ऑपरेशन ऑफ एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या होता है, अप्लाई होता है, और यदि एक व्यक्ति ने इसका यूज़ कर लिया तो दूसरे व्यक्ति को वह है यूज़ नहीं कर पाएगा। फिर बात करते हैं कॉम्पिटेटिव होती है। यह है कॉम्पिटेटिव में क्या है कि निजी वस्तुओं का उपभोग प्रतिद्वंद्विता युक्त होता है, क्योंकि यदि एक व्यक्ति के उपभोग में वृद्धि होती है तो दूसरे व्यक्ति के उपभोग में कमी होगी। डेफिनेटली सी बात है कि इसमें क्या होता है, जैसे कि एक व्यक्ति लेने के लिए सक्षम है तो वो उसे ले लेगा, वो उसको कंज्यूम कर लेगा, तो दूसरा व्यक्ति उसको नहीं कंज्यूम कर पाएगा। ठीक है, इसमें ऐसी चीज़ें हमें देखने के लिए मिलती है। निजी वस्तुओं की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए उपभोक्ता को विनिमय शर्तों को पूरा करना होता है। जो हमारा उपभोक्ता होता है, जो हमारा कंज्यूमर होता है, उसे क्या होता है, जो उतनी भी हमारी विनिमय एक्सचेंज से रिलेटेड जो शर्तें होती हैं उनको क्या करना पड़ता है, पूरा करना पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए यदि श्याम से कोई वस्तु प्राप्त करना चाहता है तो राम निर्धारित शर्तों को पूरा करके ही उस वस्तु को श्याम से प्राप्त कर सकेगा। अगर वह उन शर्तों को पूरा नहीं कर पाएगा तो वह उन वस्तुओं को प्राप्त नहीं कर पाएगा, और यदि वह इन शर्तों को यदि वह ऐसा करने में असमर्थ है तो उसे उस वस्तु के उपभोग से वंचित रखा जाएगा, अर्थात उसके ऊपर अपवर्जन का सिद्धांत लागू होगा। निजी वस्तुओं का उपभोग प्रतिद्वंद्विता युक्त होता है, क्योंकि यदि एक व्यक्ति के उपभोग से वृद्धि होती है तो दूसरे व्यक्ति के उपभोग में कमी होगी। कि एक व्यक्ति उस चीज़ का ज़्यादा उपभोग कर रहा है तो दूसरा व्यक्ति क्या होगा, उसका उपभोग कम करने के लिए मिलेगा।
इस तथ्य को एग्जाम्पल द्वारा भी बताया जा सकता है। यदि W किसी शुद्ध व्यक्तिगत वस्तु की कुल बाजार मात्रा प्रदर्शित करे, W क्या है, W एक वो है आपका सिंबल है जिसके द्वारा क्या होता है, शुद्ध व्यक्तिगत वस्तु की कुल बाजार मात्रा प्रदर्शित की जाती है। और यदि अर्थव्यवस्था में A B दो उपभोक्ता है, कंज्यूमर कितने हैं, A है एक B है, और यदि WA बराबर A का उपभोग तथा WB बराबर B का उपभोग हो तो W निश्चित रूप से WA और WB के बराबर हो जाएगा। सिंपल सी बात है, A ने क्या करा, जो WA है उसने A का करा, WB ने B का करा, तो दोनों का जो उपभोग हो जाएगा वो WA + B होगा, जिसका अर्थ यह हुआ कि पूर्ण प्रयोग की दशा में यदि W की अधिक मात्रा का उपभोग करेगा तो B को आवश्यक रूप से उसकी कम मात्रा का उपभोग करना पड़ेगा। यदि A ने उसकी क्या कर लिया, ज़रूरत से ज़्यादा यूनिट्स उसकी यूज़ कर ली तो B को क्या होगा, डेफिनेटली रूप से उसकी कम यूनिट्स हमें लिए यूज़ करनी पड़ेंगी। तो इस चीज़ों को हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है इन सब बातों के लिए। फिर हम बात करते हैं कि इस प्रकार दोनों उपभोक्ता में क्या होगी, प्रतिद्वंद्वता स्टार्ट हो जाएगी, जिसको हम क्या कहते हैं, इसमें क्या था, रिवैलरी थी, इसमें क्या होगा, नॉन रिवैलरी रिवैलरी स्टार्ट हो जाती है। यदि बाजार में W वस्तु की पूर्ति 500 इकाइयाँ और राम 400 इकाइयों का उपभोग करता है 500 और राम ने क्या कर ली, 400 कर ली, तो शाम के लिए कितनी बची, 100 ही तो बची ना अब, और शाम के उपभोग के लिए 100 ही रह जाएंगे। अब यदि शाम की इच्छा है कि वो इस बार 100 नहीं, वो तो 150 यूज़ करना चाह रहा, तो जब शाम अगर 150 करेगा तो डेफिनेटली सी बात है कि राम को कितनी यूज़ करनी पड़ेगी जो 400 यूज़ कर रहा था, अब की बार उसको 350 यूज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि मार्केट में जो यूनिट्स अवेलेबल है वो कितनी है, 500 अवेलेबल है। यदि उपभोक्ता वस्तु W के लिए कोई कीमत नहीं देता तो वह उसके उपभोग से वंचित रह जाएगा, और यदि वह उसके लिए कोई कीमत पेड नहीं कर सकता तो वह उसके उपभोग से के लिए वंचित रह जाएगा। इसके विपरीत हम सार्वजनिक वस्तु सुरक्षा को लेते हैं। किसे लेते हैं हम, सार्वजनिक वस्तु सुरक्षा को लेते हैं, जिसकी कुल मात्रा क्या होती है, Z द्वारा प्रदर्शित की जाती है, और ZR राम का उपभोग तथा ZS शाम का उपयोग प्रदर्शित करता है। चूँकि यहाँ कुल उपभोग का बंटवारा नहीं होगा, राम और श्याम बराबर के रूप में सुरक्षा सुविधा का उपभोग करेंगे तथा उपभोग के संबंध में कोई प्रतिद्वंद्वता नहीं रहेगी, इसलिए क्या है, Z बराबर क्या है, ZR बराबर ZS। इस प्रकार स्पष्ट है कि सार्वजनिक वस्तु की स्थिति में एक व्यक्ति के उपभोग में वृद्धि से दूसरे व्यक्ति के उपभोग में क्या हो जाती है, कमी आनी स्टार्ट हो जाती है। अब बात करते हैं हम कॉम्पिटेटिव की। यह क्या होता है, कॉम्पिटेटिव होता है एक तरीके से, इसमें क्या होती है, पूरी तरह से हमें देखने के लिए कॉम्पिटिशन मिलता है। फिर हम बात करते हैं कि पब्लिक गुड्स और प्राइवेट गुड्स क्या होता है। ठीक है, पब्लिक गुड्स और प्राइवेट गुड्स भी आपके यहाँ पे बहुत कुछ आता है। पब्लिक गुड्स क्या होता है, प्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट, नॉन रिवैलरी। ये क्या होता है, जो पब्लिक गुड्स होता है गवर्नमेंट के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, और जो ये हमारा प्राइवेट गुड्स होता है, जो हमारी जैसे कि आप लोग देखते हैं इंडस्ट्री एरिया होते हैं बड़े बड़े, वहाँ पे लोग अपने फर्म लगवा लेते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन कराया जाता है, तो उनके द्वारा जो काम किया जाता है उसको हम प्राइवेट गुड्स कहते हैं। जैसे कि किसी इलेक्ट्रॉनिक का काम करते हैं, बहुत सारे प्राइवेट पार्ट्स जो उनके होते हैं उनको बनाया जाता है। नॉन रिवैलरी होता है, कंजम्पशन बाई वन डज नॉट मीन अदर कैंट हैव इट। ठीक है, ये क्या होता है, रिवैलरी होता है, कंजम्पशन बाई वन पर्सन में मीन दैट अदर्स हैव टू डू विदाउट। अगर एक ने इसका यूज़ कर लिया तो दूसरा इसका यूज़ नहीं कर पाएगा। ठीक है, नॉन रिवैलरी में क्या है कि हर व्यक्ति के पास है, इसमें कोई प्रतिद्वंद्वता नहीं देखने के मिलेगी। अगर एक व्यक्ति ने ले लिया है तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो दूसरे व्यक्ति को नहीं मिलेगा। नॉन एक्सक्लूबिलिटी, नो वे टू स्टॉप पीपल फ्रॉम रिसीविंग इट, फ्री राइडर प्रॉब्लम। इसमें क्या होती है, फ्री राइडर प्रॉब्लम नहीं आपको देखने की मिलेगी, और इसमें क्या मिलेगी, एक्सक्लूबल, इफ़ यू डोंट पे यू डोंट गेट इट। अगर आप इसके लिए पे करोगे तो आपको मिलेगी, और यदि आप इसके लिए पेमेंट नहीं करोगे तो आपको नहीं मिल जाएगी। यदि राम और श्याम दो हैं और राम ने उसके लिए 500 रुपये की चीज़ है, राम ने उसके लिए 500 रुपये दे दिए तो राम को मिल जाएगी, श्याम उसके लिए 500 रुपये पे नहीं कर पाया तो उसको नहीं मिलेगी। एफिशिएंसी डज नॉट एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट सप्लाई एंड डिमांड। जो एफिशिएंसी डज नॉट क्या होती है, एक्यूरेटली होती है, रिफ्लेक्टेड सप्लाई और डिमांड से रिलेटेड होती है। सप्लाई, डिमांड एंड एफिशिएंसी एग्जिस्ट इन दिस मार्केट। ये क्या हो जाती है, मार्केट से गायब हो जाती है, हमें देखने के लिए मिलती है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। आगे का नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी मैरिज गुड्स के बारे में।